आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग कृष्णा शोभती जी की मियाँ नसीरुद्दीन की कहानी को पढ़ेंगे। कृष्णा शोभती के विषय में कुछ जानकारी जानकारी जो है, जैसे 18 फरवरी 1925 गुजरात यानी पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में अभी क्या है वो पाकिस्तान, इनमें इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं जिंदगी नामा, दिलोदाशनी, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बहुत सारी रचना है और इन्होंने इनमें प्रमुख साहित्य भी, इन्हें साहित्य सम्मान भी मिला है, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिली है। और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1920 ईस्वी में, अब हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है, यानी 25 जनवरी 1920 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन अध्याय को हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। ये संग्रह का नाम पूछ लिया जाता है कि किस संग्रह से लिया गया है, तो हम हशमत से लिया गया, जिनकी लेखिका कौन है, कृष्णा शोभती। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तिगत रुचियाँ और स्वभाव का शब्द चित्रण खींचा गया, यानी शब्दों से चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और काम करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ज़्यादातर हम लोग सभी के घरों में रोटियां बनती है, लेकिन रोटियों के 56 प्रकार ये शायद ही कोई जानते हैं कि 56 प्रकार से एक रोटी को बनाया जा सकता है। हम लोग कैसे एक नॉर्मली रोटी बनाते हैं, चपाती टाइप बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रकार की रोटियां बना सकते हैं, 15 प्रकार की, उससे ज़्यादा 56 ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये उनमें एक अलग सी एक कला उनमें निहित थी। लेखिका कहती हैं, जब वहाँ पे उन्होंने कृष्णा शोभती जी लेखिका जब एक वहाँ पे घूम रही थी, तो उन्हें ऐसा दिखा कि एक कमरे में कुछ बन रही है। उन्हें लगा कि कुछ होगा, इसीलिए वो चली गई देखने के लिए। तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे 56 प्रकार की रोटियाँ बनाई जाती हैं और ये आज की नहीं है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है। तो लेखिका कहती है कि एक और जहाँ दिल्ली में राजनीतिक, साहित्य और कला के हुनरमंद वे प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी दिल्ली में एक खानदानी व हुनरमंद नानवाई, यानी 56 किस्म की तंदूरी बनाने में निपुण व्यक्ति मियाँ नसीरुद्दीन भी रहते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को अपने खानदान व खानदानी पेशे पर क्या था, बहुत नाज था। और वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। लेखिका कहती है कि जब वे एक दिन दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गड़ैया, कहाँ पे, मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजरी, तो वहाँ एक अंधेरी सी छोटी सी क्या मिली, दुकान पर आटे का ढेर संता देखा। लेखिका ने सोचा कि शायद दुकान में क्या है, सिवानियाँ बनने की तैयारी चली। सिवाने मतलब सेवैयाँ है, वो बनाने की तैयारी चल रही है। मगर पूछने पर पता चला कि यह दुकान तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार की, कितने प्रकार की, 56 प्रकार के नान बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पे बैठी बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनके चेहरे पे उनकी उम्र व काम का अनुभव साफ साफ झलक रहा था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके उनके कामों का असर उनके चेहरे पर भी दिखता है, और वो बिना देखे हुए बता सकते हैं कि हाँ, इसमें इतनी आटा जाएगी, इतनी, मतलब क्या क्या रेसिपी उसके अंदर में जानी है, वो बिना देखे ही बता देते हैं, बिना नाप तौल के ही बता देते हैं। उनके काम का क्या है, उन पे अनुभव है, उस चीज़ का उनको अनुभव इतने सालों से हो चुका है कि वो सही बता देते हैं, और ये चीज़ उनके चेहरे पर भी क्या हो रही थी, दिख रही थी। लेखिका को ग्राहक समझकर नसीरुद्दीन ने उनकी तरफ देखा और पूछा,
क्या चाहिए। लेखिका ने जब उनसे कहा कि वे उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है तो मियां नसीरुद्दीन ने उनकी तरफ किसी पंच हजारी यानी 5,000 सैनिकों के सेनापति की तरह देखा, अर्थात अकड़ कर देखा। फिर वे बोले, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के मना करने पर उन्होंने लेखिका से प्रश्न पूछने को कहा। इस पर लेखिका प्रश्न पूछती है कि उन्होंने इतनी प्रकार की रोटियों को बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। इस पर वे थोड़ा उखड़ कर कहते हैं, रोटियां बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा, ये तो हमारा क्या है, खानदानी पेशा है। हमने जो भी सीखा अपने पिता और दादा से सीखा है। किससे सीखा है? हमने अपने पिता और दादा से सीखा है। और उनकी मृत्यु के बाद हम दुकान में बैठने लगे। इसके बाद मियां नसीरुद्दीन ने अपने दादा वे पिता के नाम बताते हुए कहते हैं कि वे अनेक प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। लेखिका जब उनसे पूछती है कि क्या आपने पिता या दादा की कोई नसीहत आपको याद है, इस पर वे जवाब देते हुए कहते हैं, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब कोई भी काम को आप जब तक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सीख सकते। कोई नसीहत दे, आपको सिखाए, उससे आप नहीं सीखते। जब तक कि आपको अपने से उसे सीखने की इच्छा ना हो तब तक आप उस कार्य को कभी भी नहीं कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं। वे अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए लेखिका को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा जब उस्ताद के साथ पढ़ने बैठता है तो वो उस्ताद की कही हुई बातों को दोहराता रहता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उस्ताद की मार भी खाता है। और इस तरह वो धीरे धीरे क्या होता है, सही तरीके से सीखता चला जाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि एक दूसरी तरह की पढ़ाई भी होती है। लेखिका के ये पूछने पर दूसरी तरह की पढ़ाई कौन सी पढ़ाई? अब मियां नसीरुद्दीन ने थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला करा दिया तो वह बच्चा पहली व दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। पहली व दूसरी कक्षा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना पड़ता है। इसी तरह मैंने भी शुरुआत में बर्तन धोए, शुरुआत में बर्तन धोए, भट्टी जलाना सीखा, आदि ये सब सीखा। फिर नानबाई बनने का हुनर मुझ में आया। मैं डायरेक्टली क्या है कि मैं नानबाई नहीं बन गया, मैं नान नहीं बनाने लगा ना, मैं रोटियां बनाने लगा। पहले मैंने सीखा कि बर्तन कैसे धोते हैं, चूल्हा कैसे जलाई जाती है। इसके बाद मैंने नान बनाना सीखा। वे कहते हैं तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यह पर तालीम से मतलब है कि किसी हुनर को सीखने के लिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान कैसा शिक्षण हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक व शिक्षा दोनों गुणवत्तापूर्ण होंगे तो प्रशिक्षण भी अच्छा ही मिलेगा। अगर जैसे आपके कोई गुरु है, आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, अगर उन्हें अच्छे से पता है तभी वो आपको भी क्या कर सकते हैं, वो सिखा सकते हैं और आप सीख सकते हैं। अगर आपके गुरु में कोई भी कमी होगी या उनके ज्ञान की कमी होगी तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, और आप भी जो वो सिखाएंगे वही आप भी सीखेंगे। लेकिन उन्हें संपूर्ण रूप से उस चीज़ का ज्ञान है, अनुभव है, तो आप भली भांति उनसे वो हुनर ज़रूर सीख लेंगे। आप आगे कहते हैं, लेखिका के शहर के और नानबाइयों के बारे में पूछने पर मियां नसीरुद्दीन जोश में आकर कहते हैं कि शहर में है तो बहुत सारे नानबाई, मगर खानदानी कोई नहीं है। मतलब शहर में तो बहुत सारे लोग हैं जो चपातियाँ नान बनाते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है जो खानदानी तौर पर चलाते हों। फिर वे अपने बुज़ुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके बुज़ुर्ग से बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ कोई ऐसी चीज़ बना कर खिला सकते हो जो ना तो आग में पके ना ही पानी से पके। लेखिका ने बड़ी हैरान से मियां नसीरुद्दीन से पूछा कि क्या आपके बुजुर्गों से ऐसी कोई चीज़ बनी। मियां नसीरुद्दीन बोले, क्यों ना बनती साहब, बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही भी। लेखिका के बार बार उस पकवान का नाम पूछने पर भी वे पकवान का नाम बताने पर आनाकानी करने लगे। आगे कहते हैं कि अगर मियां नसीरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ यह ज़रूर बताया कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकता है। यह कहावत
कब बनाई गई होगी यह तो मियां नसीरुद्दीन को पता नहीं था, मगर उनके अनुसार यह कहावत उनके बुजुर्गों के कर्तव्य पर बिल्कुल खरी उतरती है। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से अगला सवाल किया कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ शाही खानसामे का काम किया था। वो इस प्रश्न का जवाब देने के बजाय टालने लगते हैं। लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि अगर वे दिल्ली के उस बादशाह का नाम बता देते तो जिनके यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया, तो वे वक्त से वक्त मिला लेते। मतलब अगर उस बादशाह का नाम पता चल जाता तो शायद उस समय के वो समय कौन सा, वो वर्ष कौन सा था, तब वो इसकी जानकारी वो पता कर लेते हैं। लेकिन अगर जब बादशाह का नाम ही नहीं पता है तो वो उस वर्ष के बारे में वो पता नहीं कर पाते। पर यहाँ पर वक्त से वक्त मिलाने का मतलब है कि उन्हें बादशाह का नाम पता चलता, वे आसानी से पता कर सकती थी कि वो कौन से वर्ष में उनके बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ क्या किया था, काम किया था। इस प्रश्न का जवाब वे जरा चिढ़ कर देते हुए कहते हैं, वक्त को वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक? खैर, उस बादशाह का नाम था जहाँपनाह बादशाह सलामत। कौन था, किसके शासनकाल में? जहाँपनाह। ठीक है। लेखिका ने यह कहने पर कि कहीं वे बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे, वे नाराज होते हुए कहते हैं कि यही लिख लीजिए, ये भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको कौन से उनके नाम चिट्ठी भेजनी है, तो एकदम सही पता चाहिए। इसके बाद वे अपने कारीगर को आवाज़ लगाते हैं। लेखिका के यहाँ पूछने पर कि क्या वे आपके शागिर्द हैं, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये उनके कारीगर हैं। कौन है? इनके कारीगर है, जिनको वे 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन आटा मैदा गूँथने, उनको आटा गूँथने के लिए भी उन्हें क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब मियां नसीरुद्दीन से यह जानना चाहा कि वे कितने प्रकार की रोटियां बनाते हैं, उसके जवाब में वे कई प्रकार की रोटियों के नाम बताते हैं, फिर पुरानी बातों को याद करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग उनकी रोटियों के कद्रदान हुआ करते थे। अब वे बात नहीं है, अब तो लोग आते हैं, खाते हैं, रोटियों को पचा देते हैं। यहाँ मियां नसीरुद्दीन पुराने लोगों द्वारा उनकी रोटियों की जाने वाली तारीफ़ों को याद करते हैं कि पहले के लोग रोटियां खाते थे और बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन अब के समय में क्या है कि कोई रोटियां आते हैं, भूखे आते हैं, रोटी खाते हैं और चले जाते हैं, ना उनकी तारीफ़ करते हैं ना ही कुछ। ये पहले के ज़माने में लोग थे कि स्वाद लेके खाते थे और रोटियों की क्या करते थे, तारीफ़ करते थे। वो उन दिनों की बात क्या करने लगे थे, उन्हें याद आने लग गई थी। उनके अनुसार अब लोगों को रोटियों की कद्र नहीं रह गई। अब इसमें कुछ केंद्र बिंदु के रूप में हम लोग देखते हैं कि जैसे खानदानी नानबाई। हाँ, क्या है? एक पहला खानदानी नानबाई। मियां नसीरुद्दीन दिल्ली के एक पारंपरिक खानदानी नानबाई थे, जिनके खानदान में पीढ़ियों से काम होता आया है। मतलब नान बनाने का काम पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ, और ये इनकी तीसरी पीढ़ी थी। ठीक है, कितनी थी? तीसरी पीढ़ी थी। महारत और कला क्या? वे साधारणतः नानबाई नहीं है, बल्कि 56 प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाने का विशेष हुनर रखते हैं और अपने पेशे को कला मानते हैं। पत्रकार और मियां नसीरुद्दीन की मुलाकात, मतलब लेखिका का और मियां नसीरुद्दीन की मुलाकात। लेखिका कृष्णा श्रोवती दिल्ली के जामा मस्जिद के गरैया मोहल्ले में उनकी एक अंधेरी सी दुकान पर जाती है, जहां वे मियां नसीरुद्दीन से बात करती हैं। पेशे के प्रति समर्पण। मियां नसीरुद्दीन अपने खानदानी काम के प्रति बहुत समर्पित थे और वे इसे कोई साधारण काम नहीं बल्कि अपनी पहचान मानते हैं। सीखने और कराने का महत्व। वे कहते हैं कि नान बनाना नसीहतों से नहीं बल्कि काम करने से आता है, जो काम करके सीखने की परंपरा और हुनर को दर्शाता है। पुराने दौर की यादें। पुरानी पीढ़ी के साथ साथ मियां नसीरुद्दीन अपने पिता और दादाजी को याद करते हैं, जो बहुत ही मशहूर नानबाई थे। व्यंग के रूप में भी इस पाठ में दिया गया है। जैसे यह पाठ उन मियां नसीरुद्दीन के व्यंग्यपूर्वक और मजाकिया स्वभाव को दर्शाता है, जो अपने हुनर को कला का क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। अब इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण कथन है
जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, नसीहत काहे की मियाँ, एक उनका कथन है कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता है। नेक्स्ट, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। क्या होती है? तालीम की तालीम क्या होती है? बड़ी चीज़ होती है। हमने न लगाया होता खूमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, मतलब ये दुकान नहीं लगाया रहता था कि आज वहीं पे बैठे रहते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, इस तरह का फरमान आया था। हो तो चुकी साहेब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, मतलब मियां नसरुद्दीन खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उससे वक्त से वक्त मिला लेते, मतलब उस समय को हम बता सकते थे, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि किस वर्ष में आपके बुजुर्ग और आपके पिता और दादाजी ने काम राजाओं के महल में किया था। अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, खाली सारगिदी नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ, 2 रुपए मन आटे की मजदूरी, 4 रुपए मन मैदे मजदूरी। बाकर खानी, मतलब यहाँ पे रोटियों के कुछ नाम दिए गए हैं। 56 प्रकार की रोटियों के नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार की रोटियाँ उन्होंने नाम बता दी कि किस प्रकार की रोटियाँ बनाते हैं। जैसे बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बिसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इतनी प्रकार की इन्होंने रोटियां, मतलब 56 प्रकार में ये कुछ प्रकार की रोटियों का जिक्र लेखिका के सामने उन्होंने किया था। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। क्या है? तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। मियाँ कहीं खबरवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफत है। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी डूबे हुए अधर के आसान देख यह मजमून न छोड़ने का फैसला किया। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस पाठ से, जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लगे हैं, और एग्ज़ाम में लाइन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे ये कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन कब कही गई है या किसने कहा है, किस वक्त कही गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण है। और जो एनसीईआरटी से जो आरोह भाग 1 के हैं, उसी में कृष्णा सुब्बती जी की ये पाठ्यक्रम लगी हुई है, जो मैंने पाठ्य का सारांश और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी जो हमें जाननी चाहिए इस पाठ से, मैंने इस पाठ में, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़